नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे लर्न विद गुरुजी पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, डे 1 में हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को मैंने कवर किया था फर्स्ट लेक्चर में, और उसमें कुछ मैंने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था और कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हमने जाना था कि कई सारे मैंने क्वेश्चंस भी लिए थे जो सिंप्लीफिकेशन के थे, जो परसेंटेज से रिलेटेड थे। और फिर वहीं पे मैंने परसेंटेज चेंज के कुछ क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, परसेंटेज चेंज भी आपको शायद समझ में आ गया होगा, और किससे परसेंटेज चेंज में और फ्रैक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट की परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये क्लियर हो गया था। बाकी मैंने कुछ मेंसुरेशन के परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे, जैसे कि एरिया का बढ़ना घटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में हम लोग। ठीक है, उसके पहले एक रिवीजन के लिए एक और क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। ठीक है, ताकि हम इजीली समझ सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इफ अगर अगर कोई नंबर जो है, अगर कोई नंबर है 16.2/3% से इंक्रीज करता है। ठीक है, अगर कोई नंबर है जो 16/2/3 नंबर से उसको अगर ऐड किया जाता है, ठीक है, नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ ना, देन द रिजल्ट विल बिकम itself, then result find ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो ये दिया गया है, ये क्लियर हुआ। ये क्लियर क्वेश्चन दिया गया है कि अगर कोई नंबर है अपने ही जो सेल्फ विद इट सेल्फ, अगर 16.2/3% से अगर इंक्रीज ऐड कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आता है 4956 आता है। तो आप बताइए फाइनल फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, सिंपल सा है। क्या हम करेंगे, सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, आप ही बताइए यार क्या होगा। यहाँ पे 6.16/2/3% दिया गया है। ठीक है, इसको हम कैसे ले सकते हैं, इसको कैसे ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/6 के बराबर। ठीक है, अब कह रहा है कि इस इतना परसेंटेज जो है ना ओरिजिनल वैल्यू से ऐड कर दिया। तो ओरिजिनल वैल्यू ये थी, मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 6, और 6 में कितना परसेंट, ये 6 का कितना परसेंट है 1, तो ये इतना परसेंटेज है। तो 6+1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मतलब 6 की वैल्यू दी गई है हमें, 6 की वैल्यू कितनी दी गई है, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कितना दिया गया, ये फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा 4956 के बराबर दिया गया है। ठीक है, इसको काट देंगे तो 7 जा 0 जा 8 जा 708 आएगा, राइट। तो 6, तो ये एक यूनिट कितने बराबर हो, एक यूनिट हो गई 708 के बराबर। तो हमें ओरिजिनल कितनी वैल्यू है, ओरिजिनल 6 है, तो 6 यूनिट निकालना है, तो 6 इंटू कितना कर देंगे 708, तो कितना आ जाएगा 7 टू जाएगा 8, 4 और 42। तो ये आंसर आ जाएगा, ओरिजिनल हो जाएगा। तो ये हमारा ओरिजिनल आंसर निकल के आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू जो नंबर आएगा 4248 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया, मेरे आई होप क्लियर हो गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बड़ा बड़ा है तो उससे आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि
क्वेश्चन कह रहा है, आप हम एक क्वेश्चन लेते हैं, प्राइस ठीक है, प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइस कंजप्शन खपत, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, ठीक है, प्राइस माने मूल्य, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ अ प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 63, एक मैंने चीनी जो ली है, चीनी का जो रेट है, शुगर का जो रेट है, ठीक है, जो शुगर का प्राइस रेट है, प्राइस जो है वो इंक्रीज कितना है 16/2/3% से, ठीक है, जैसे कि मैं बताया इसको मैंने कन्वर्ट, ठीक है। फिर कह रहा है कंजप्शन ऑफ फैमिलीज डिक्रीज बाय, कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन है सी, वो डिक्रीज करता है कितना 20% से। फिर कह रहा है कि फाइंड अ परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें पहली बात तो इस केस में एक फॉर्मूला में याद रखना है, जो होता है P इंटू सी, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू ई, ठीक है, ये प्राइस इंटू कंजम्पशन इंटू एक्सपेंडिचर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमने क्या, ये फार्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्राइस पता है, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको भी कितना 1/6 हो गया, यहाँ पे कितना कंजम्पशन कितना है 1/20% को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं याद है ना, 1/100 करके फिर काट देंगे तो कितना हो जाएगा 5, तो ये 1/5 हो गया, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, P इंटू सी इजकल टू ई लिखा, ठीक है। P कितने से कितना हो गया 6 था, इंक्रीज हुआ 6 से कितना इंक्रीज हो गया 6 से हो गया 7, ठीक है। तो ये पहले 6 था, 6 से कितना हो गया 6, ये पहले था, इनिशियल कितना था 6 था, फाइनल कितना हो गया 7 हो गया, इंटू कंजम्पशन पहले 5 था, अब ये डिक्रीज किया है तो माइनस हो जाएगा, तो 5 में से -1 गया, कितना हुआ 20, ओरिजिनल वैल्यू ये थी, और उसमें से कितना परसेंट माइनस किया 20% डिक्रीज कर रहा है, तो 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। इसको कितना करेंगे 6 5 जा 30 आ जाएगा, 7 4 जा कितना आ जाएगा 6 7 4 जा 28 आ जाएगा, 28 आएगा ना, हाँ 28 आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज, अब ये इनिशियल है फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करता है, तो 28 माइनस 30 डिवाइड बाई 30 करेंगे ना, 30 करेंगे तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 2/, तो ये परसेंटेज ई आ जाएगा ना, तो 2/30 आ जाएगा, 1/15 आ जाएगा, परसेंटेज में निकालना है अपन को ना, तो 1/15 कितने के बराबर हो जाएगा 2/6, 2/3 6 2/3% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा परसेंटेज। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा परसेंटेज कंजप्शन, और उसका क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गया परसेंटेज कंजप्शन एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, मुझे ये याद रखना, यहाँ पे हमको बस ये याद रखना, यहाँ पे हम इसको प्राइस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है खपत, इसको क्या कहते हो खपत, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है खर्च, मूल्य, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, प्राइस कंजम्पशन ये फॉर्मूला आपको याद रखना, और यहाँ से आपको निकाल लेना आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत क्लियर हो गई होगी, इसके बाद हम इसके यहाँ तक ही क्लियर होगा, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं हमें आगे क्या करना चाहिए, ये हमें समझ में आ गया। इतना करने के बाद अगर हम देखते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है।
अब कह रहा है ये क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने रॉन्ग मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कंजम्पशन एंजम्पशन के क्वेश्चन सब मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इनको करने में, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे आगे क्वेश्चन में करना है। एक स्टूडेंट है मल्टीप्लाइंग, एक स्टूडेंट है who multiply a number by 3/4, ठीक है, 3/4 से मल्टीप्लाई कर इंस्टेड 4/3, ठीक है। फाइंड दिस परसेंटेज एरर, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई, ये नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना था 4/3 से, कितने बाई 4/3 से, लेकिन इसने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, ठीक है। नंबर जो था 4/3 करना था, ये करेक्ट वाला है, ये रॉन्ग वाला है, ये सही वाला है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब ये इन दोनों के बीच में जो एरर आई है वो आप बता दीजिए क्या होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या पूछ दिया है, एरर पूछ दिया है वो, ठीक है। तो सिंपल सा है, इन दो में अगर एरर पूछा है तो आपको क्या करना है, आपको कोई एक नंबर ले लेना है जो कि एलसीएम हो। एलसीएम किसका हो, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लो, 3 और 4 का, 4 और 3 का पहले, तो कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगी, एरर वाले में सबसे पहले एलसीएम लोगे। एलसीएम जैसे आपका आता है, ठीक है, उस एलसीएम को यहाँ पे नंबर की जगह पे रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 12 गुणा 3/4 करोगे और इसको क्या होगा 12 गुणा 3/4 करोगे, यहाँ पे कितना आएगा 3 जाएगा, यहाँ काटोगे, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये कितना है, अब ये रॉन्ग वाला है, ये राइट वाला है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों सॉरी यहाँ पे कितना है 4 है ना, 4 सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ पे 16 आ जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ 16 आ जाएगा। तो 16 में से 7 का कितना आएगा, 7 आएगा ना, देखो यहाँ पे 4 है ना, 4/3, तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 7 इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 7 आएगा, 16 माइनस 9 करेंगे 7 आ जाएगा डिफरेंस। अब जो इनिशियल वैल्यू हम लोग परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज हमेशा करेक्ट वाले से ही लेंगे कि करेक्ट वाले की वैल्यू कितनी आ रही, तो 16 आ रही थी, तो कितनी आएगी 16/7/3, ठीक है, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 43, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। परसेंटेज एरर में क्या करना है, परसेंटेज सबसे पहले ये दो वैल्यू का आप पहले एलसीएम लोगे, ये करेक्ट वाली है, ये नंबर करेक्ट वाला रॉन्ग वाला है और ये करेक्ट वाला है, ठीक है। अब करेक्ट राइट राइट है, तो अब राइट वाले को नीचे रखना है अपन को, ठीक है। जब जो वैल्यू आएगी एलसीएम से पहले तो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके हमें 12 निकालना है, इन नंबर की जब 12 रिप्लेस कर देना है और यहाँ पे वैल्यू निकाल लेना, वैल्यू रॉन्ग की और वैल्यू राइट की, फिर राइट माइनस रॉन्ग करना है, ठीक है, और हमें अपना आंसर परसेंटेज एरर निकाल लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, कोई तीन जाम नहीं है, बस सीधे निकाल लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कैसे और क्वेश्चन लगाते हैं परसेंटेज के। परसेंटेज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनता है, डीआई के लिए भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम सारे कवर करेंगे, सारे कवर करके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे हम बना सकते हैं और बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, मेरे ख्याल से सब कुछ क्लियर होगा। आइए आगे हम बात करते हैं।
ठीक है चलिए, ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, पास और फेल बच्चों का आता है, बच्चे इतने पास हो गए इतने फेल हो गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही फेल्स बाय 5 मार्क्स। अगर 30 स्टूडेंट है, ठीक है, एंड ही स्कोर 30% मार्क्स देन ही फेल, फेल कितने से होता है, फेल बाई, अगर ये स्कोर करता है इतना तो फेल बाई 5 मार्क्स, 5 मार्क्स से फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको 30% में 5 मार्क्स और जुड़ जाते तो वो पास हो जाता, कहने का मतलब यही है। एंड देन ही फेल्स, बट व्हेन ही स्कोर 40%, लेकिन जब वो 40% मार्क्स स्कोर कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि वो कितना, तो वो फेल मतलब होगा माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको माइनस फेल हो गया मतलब क्या होता है, इसमें फेल करो, इसमें +5 करना पड़ेगा ना, पास करने के लिए इसको 5 करना पड़ेगा। तो एंड ही गेट 10 मोर पास, मोर मोर कितना, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स तो मतलब इसको माइनस भी कर देंगे तो भी वो पास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए कि ये 30+, ठीक है, क्लियर है। अब पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ए, और दूसरा पूछ रहा है पासिंग मार्क्स, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है और मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है। अब अपन को क्या करना है, 30% दिया, 30% को अगर रेशियो में हम कन्वर्ट करते हैं तो कितने में लिख लेंगे, तो 130/10, 3/10 लिख सकते हैं ना एटलीस्ट, 3/10 इसको कन्वर्ट कर लिया, इसको क्या कन्वर्ट करेंगे तो 4/10, 4/10 और काटेंगे तो 2/5 लिख सकते हैं इसको, इसको 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इनिशियल कितना था, ये इनिशियल अगर एक यूनिट लेंगे तो 10 था, 30% का मतलब 10, ठीक है, 30% 10 इनिशियल यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी 10 ही ले लेते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा थोड़ा, 4/10 कर लेते हैं, 4/10, ठीक है, आप सही है। अब कह रहा कि पासिंग मार्क्स, चलो पहले पहले देखते हैं 30% जो था, 30, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी सिंपल था, देखो 30, अब इसमें क्या है, 10%, 10 है, 10 मार्क्स है, तो अगर 10, 10 ओरिजिनल वैल्यू था ना 3, 30% होगा 3, इसका 3 यूनिट +5 करेगा, और इधर 4 यूनिट -10 करेगा, तो ये पासिंग के मार्क्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, ये इधर लाएंगे तो 15 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है। यहाँ से हमें ये निकल के आ गया, 1 यूनिट की 15 आ गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम यूनिट कितनी थी, मैक्सिमम 10 थी, मैक्स कितनी थी, मैक्सिमम 10 थी, तो 10 यूनिट का कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1, 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150, तो ये हमारा जो हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा, 150 इज दी मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा पहला निकल आया। दूसरा पूछ रहा है कि पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स हमारा 3U, पासिंग कितना है 3 यूनिट +5, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 15 +5, 45 +5 कितना होगा 50 मार्क्स। Am I correct? Am I correct? Am I correct? Am I correct? I think I'm 44, 44 -10 करते हैं तो 44 गुणा 15, 45, 20 एक देना है, 45, 45, I'm 30% marks. Okay. Yeah, I'm correct. Yeah, I'm correct. Answer is correct. So ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। अगर पासिंग मार्क्स ये पूछा, अगर पासिंग परसेंटेज पूछता, पासिंग परसेंटेज अगर पूछता तो कितना हो जाए 50,
गुणा 150, ठीक है, तो ये करता तो 1/3 आ जाता और 1.3% हो जाता। तो यहाँ भी मार्क्स पूछा गया तो ये मार्क्स हो जाएगा, और परसेंटेज पूछता पासिंग परसेंटेज, तो ये हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई। हाँ, थोड़ा यहाँ पे डाउट हो गया था थोड़ा, तो यहाँ पे एक और, यहाँ पे ये वाला, ये 2 चीज़ पूछी गई हैं, तो यहाँ पे तीसरा भी लिख लो, पासिंग परसेंटेज कितना हो। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर शायद मैं आपको दिखा नहीं होगा, मैंने समझा दिया, तो थोड़ा देख लियो, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए, पासिंग तो आपने 3 यूनिट यहाँ पे लिखा था ना, 3 यूनिट, क्वेश्चन लिखी 3 यूनिट प्लस 5, तो 1 यूनिट 15 के बराबर है, तो 3 की जगह 1 यूनिट की जगह 15 रख दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 345 एंड 5 इक्वल टू 50 मार्क्स। उसके बाद आप पासिंग परसेंटेज निकालते हो, हमें पता है हमें पासिंग मार्क्स टोटल कितना लाना है, ऑब्टेन करना है 50, लेकिन टोटल कितना मार्क्स है हमारा 150, 50 अपॉन 150 किया तो कट किया तो 1/3 आया, और 1/3 कितने परसेंटेज होते हैं, 33/1/3 टोटल परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया एंड चलते हैं हम आगे। इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, डे 2 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, डे 2 में इतनी क्लियर हो गया है। आइए एक सिंप्लीफिकेशन, एक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम लोग पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन को भी ऐसे ही हम जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आफ्टर एन ईयर, अगर एन ईयर के बाद हम अगर पूछता है, एन ईयर मतलब कुछ सालों के बाद, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है परसेंटेज, तो पॉपुलेशन परसेंटेज कितना हो जाता है, पी होता है इनिशियल परसेंटेज, इनिशियल पॉपुलेशन 1 प्लस आर रेट से बढ़ रही है अबाउट बाय 100 इंटू एन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, और आप बिफोर एन ईयर एगो, ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कितनी इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी होगा इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, जो भी आएगा पी आई इंटू 1, सॉरी यहाँ पे फ्रैक्शन में जाएगा 1 प्लस आर बाई 100। तो ये फॉर्मूला होता है, बस ये चीज़ फ्रैक्शन में चली जाएगी, ये चीज़ होगी ये फ्रैक्शन में चली जाएगी, एन ईयर एगो होगा। आफ्टर अगर आगे का पूछता है तो ये हो जाएगा। पी क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन है, आर क्या है, परसेंटेज जिस रेट से वो बढ़ रहा है, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कितने साल में पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन इसका भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंपल भी हम लगा सकते हैं, जैसे मैंने फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके लगाया वैसे भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पे और उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और नए आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे नई क्लास में। आगे भी हम अभी परसेंटेज कंटिन्यू रखेंगे, अभी परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने। प्लीज़ आप डेली आइएगा, जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे और चैनल लाइव में आ सकूँगा तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को लाइव पढ़ाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड आपको यहीं पे सब अपडेट और ट्रिक्स वगैरह, आपको सारी मैथ्स रीजनिंग सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा सारी। धन्यवाद।